नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी सरकार बना पाएगी या फिर शरद पवार बनेंगे सीएम या फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे सीएम या फिर अन्य पार्टियों में से कोई बनेगा सीएम। दोस्तों हम बात करने वाले 288 विधानसभा और 37 जिलों के बारे में। किस जिले में किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है यह भी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है। दोस्तों हम महाराष्ट्र के अकोला जिले की बात कर लेते हैं। अकोला जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 15 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है, 6 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले के। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 11 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की बात कर लेते हैं। बुल्डाना जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 14 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 41 विधानसभा सीट और 12 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 17 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 11 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं।
हैं 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। मुंबई में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई जिले की। मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 विधानसभा सीट में से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 139 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 88 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 29 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 189 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 111 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की परभनी जिले की। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 132 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 49 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सांगली जिले की। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की। सतारा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 242 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 146 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 43 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 52 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से 11 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 274 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 165 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकते हैं, 48 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती हैं, 60 विधानसभा सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं।
7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 172 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 50 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है और 65 विधानसभा सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।